सो हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी प्रिया और आप देख रहे हैं मिशन है जीत की चैनल। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे कॉन्सेप्ट को याद रख सको। मतलब आपकी जो रिवीजन होती है, सपोज आपका कोई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, 9th या फिर 10th को आते आते वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को भूल ही जाते हो, है ना। तो आज मैं इसी वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करूंगी कि कैसे आप लोगों को जो है क्वेश्चन को रटना है या फिर क्वेश्चन को समझते समझते कैसे पढ़ना है। ठीक है, सपोज मान लो कि आपके पास 10 क्वेश्चंस है ना, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको उसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 10 है। मान लो किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये, और आपको इसको रटना है, मतलब आपको इसको समझ समझ के पढ़ना है, एग्जाम है आपकी। तो देखो, हम लोग जब हमारा क्या होता है ना, जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, पहले तो इसको पढ़ना है और समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रही है और आंसर में क्या गिवन है और किस हिसाब से जो आंसर है, सॉल्यूशन है, उसको डिस्क्राइब की गई है, उसको आपको समझना है, क्या क्या पॉइंट है। समझ लिया, उसको दिमाग में रखना है, मतलब बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ लिया, उसको फिर लिखना है रफ पेज में, रफ पेपर में या फिर रफ कॉपी में, उसको आपको लिखना है कि ऐसा ऐसा, मतलब प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 2-3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2-3 बार रिवाइज हो गया, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया पेपर में, तो आपका मान लो कि क्वेश्चन 1 जो है प्रिपरेशन हो गया। क्वेश्चन 1 आपने पढ़ लिया, पूरा कैसे लिखना है सब कुछ जो है दिमाग में रह गया। देन आते हो आप लोग क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, सेम प्रोसेस, आप पढ़ते हो, समझते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, फिर लिखते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 हो गया। फिर क्या करते हो आप लोग, फिर क्वेश्चन 3 में आते हो। ठीक है, फिर उसको ऐसे जो है कॉन्सेप्ट को पहले समझते हो, फिर उसको पढ़ते हो 2-3 बार, फिर उसको लिखते हो कॉपी में, है ना, प्रैक्टिस कॉपी में। फिर 4 को आते हो, सेम प्रोसीजर फिर से करते हो, फिर 5th को, फिर ऐसे ऐसे करते करते आप 10th तक पहुंच जाते हो। और जब आप 10th कर रहे होते हो ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये सारे चीज जो है ना, पहले पहले जो 3-4 गायब हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ते हो ना, लेकिन ये रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता दी हूँ। देखो, मान लो आपको क्या चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन चाहिए ना, आपको सारे क्वेश्चन चाहिए। तो देखो, आते हैं क्वेश्चन 1 के ऊपर। देखो, क्वेश्चन 1 को आपने जो है समझ लिया, फिर पढ़ लिया, उसको प्रैक्टिस भी कर लिया। ठीक है, फिर आना है आपको क्वेश्चन 2 में। ओके, क्वेश्चन 2 में आओगे, उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको समझोगे, उसको रिवाइज करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर ये जब हो गया ना आपका, तो इसको छोड़ना नहीं है। ये जब हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, आपका सॉल्यूशन प्रिपरेशन डन हो गया, तो क्वेश्चन 1 को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन 1 को फिर से देखना है। क्वेश्चन 2 हो गया ना, क्वेश्चन 1 देखो, फिर क्वेश्चन 2 देखो। ठीक है, समझ जाओगे, रुको। देन आना है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में आपका देखा कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसको जो है रिवाइज कर लिया, फिर उसको प्रैक्टिस कर लिया 2-3 बार कॉपी में लिख लिख के, बिना देख के, है ना। ये जो करना है, बिना पहले देख देख के लिखना है 1-2 बार, फिर बिना देख के पूरा हो गया। क्वेश्चन 3 हो गया, समझ लो आप। तो क्वेश्चन 3 होने के बाद आपको क्वेश्चन 4 में नहीं जाना है, पहले इसको देखो कि ये 2 है ना, इसके साथ देखो। जब आप क्वेश्चन 2 में थे, आपने इसको देखा ना कि क्वेश्चन 1 के साथ 2 हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन 3 जब डन हो जाए आपका, तब आपको क्वेश्चन 1 को फिर देखना है, क्वेश्चन 2 देखना है, क्वेश्चन 3 देखना है, यानी कि ये तीनों हो रहा है या नहीं, इसको देखना है आपको। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 को भी वो सेम प्रोसेस को ऐसे लगाना है, और क्वेश्चन 4 होने के बाद आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन 4 के साथ साथ 1, 2, 3 हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे, सपोज मान लो क्वेश्चन 4 तक आ गए, क्वेश्चन 4 डन हो गया, और आपने मान लिया कि क्वेश्चन 2 और 3 हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 जो है ना, वो मतलब दिमाग से बाहर गया है, तो आपको फिर इसको पहले जो दिमाग से बाहर गया ना, जो 2-3 वर्ड दिमाग में छूट गया ना, उसको रिवाइज करना है। यानी कि क्वेश्चन 4 के साथ साथ आपका 1, 2, 3, 4 चारों एक साथ होना चाहिए।
समझ में आ रही है? चारों एक साथ होना चाहिए। देन क्वेश्चन फिफ्थ जब हो जाए ना, देन आपको देखना है क्वेश्चन 1 2 3 4 विथ 5 हो रहे हैं या नहीं। नहीं हो रहे हैं तो उसको फिर से देखो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मतलब ये फिफ्थ तक पहुंचते पहुंचते आपका ऑल जो है 1 से लेके 5 तक होना चाहिए। फिर जब आप 6 तक पहुंच जाओगे ना, फिर देखो कि 1 से लेके 6 तक हो रही है या नहीं। ओवरलुक 1 2 3, हाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6, समझ में आ रहे। देन जब क्वेश्चन 7 करोगे ना, तो आप देखो कि क्वेश्चन 1 to 7 तक क्या मैं 7, अभी तो 7 डन कर लिया, क्या मैं ये भी हो पा रहा है क्या क्वेश्चन 7 के बाद, क्या 1 2 3 4 5 6 का भी सॉल्यूशन आ रहे हैं क्या दिमाग में, क्या भूल तो नहीं गई, उसको आपको ध्यान रखना है। नहीं तो ये करोगे ना, अगर इसको नहीं देखोगे पिछले वाला को, ये भूलते जाओगे, है ना, ये पूरा उम्मीद होते जाएगा, ये वाला उम्मीद होते। तो साथ साथ चलना है, साथ लेके चलना है। एक बात बताओ मेरे को, एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि जब आप रिलेशन होते हो ना, आपका प्यार होता है, ठीक है, जब आप रिलेशन, आप बहुत सारे बच्चे होते हो, नहीं बहुत सारे चीज़ों को क्या होता है ना कि हमें सब कुछ चाहिए होता है ना, हमें सब कुछ चाहिए होता है, वो भी चाहिए और करियर भी चाहिए, है ना, वो भी चाहिए और करियर भी चाहिए, दोनों चाहिए, हमको तो दोनों चाहिए, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे लगाओ, यानी कि मुझे ना एग्जाम है कल, तो मुझे 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 10 जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे का आंसर मुझे आना चाहिए। आना चाहिए मतलब आना चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसके लिए क्या करता है, उसके लिए आप क्या करते हो, जब दोनों चीज चाहिए होता है, कैरियर एंड लव, अगर आपको चाहिए होता है ना, तो आप क्या करते हो, दोनों के ऊपर सेम एफर्ट्स लगाते हो, है ना, सेम तरह। मतलब यहाँ पे भी आपको करना है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 तक पहुँचते आपको देखना है कि क्या 1 2 3 4 अप टू 9 तक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसके ऊपर फिर से एफर्ट्स मारो, फिर से प्रैक्टिस करो उसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, समझ में आ रही है। तभी जाके ऐसे करते करते जब आप 10 तक पहुंच जाओगे ना, देखना इसको जब ये डन हो जाएगा ना क्वेश्चन 10 डन, जब इस तरीके से आप करोगे ना, देखना 60 70 80% तो पक्का आपका क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक डन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर देखो 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को, 4 को, ऐसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अरे 6 का तो ये लाइन तो बताना भूल गई थी, लिखना भूल गई थी, छूट गई थी, उसको फिर से रिवाइज करो, है ना। मतलब 1 से लेकर 10 तक मुझे चाहिए, मतलब हम जो है हर एक क्वेश्चन में सेम एफर्ट्स लगाएंगे और किसी को पीछे नहीं छुटाएंगे, साथ साथ लेके चलेंगे, है ना। ये बंधन है साथ साथ का, ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे, है ना, ये आपका रूल है, साथ लेके चलेंगे, इसको आप ध्यान रखोगे तो आपका जो प्रिपरेशन है ना, आपका जो भूलने की जो क्षमता है ना, आप किसी चीज को उतना जो है ना आप छोड़ नहीं पाओगे, मतलब हर एक चीज आपके दिमाग में रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, समझ में आ रहे। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, मैं बस शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, शेयर करने ना, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले कि कोई ऐसा भी दोस्त हो, बंधु जो भी हो, आपको शेयर करना है बस, ठीक है, बस शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, खाना खा लो एंड खुश रहना है, बाय।